Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of complex analysis. Now we are going to discuss about a very interesting result related to definite integrals. Here we consider definite integral of complex valued function of real variables, and we have limits from 0 to pi, and the integrand is e raised to power 1 plus iota into x dx. और इस यहाँ पर हमें जो रिज़ल्ट है ये प्रूफ हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर ई रेज टू पावर 1 प्लस आयोटा एक्स हमारे पास आता है तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी 0 टू पाई ई रेज टू पावर एक्स कोज एक्स प्लस आयोटा 0 टू पाई ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। ये चीज़ हमें जो है वो प्रूफ करने जा रहे हैं। अब इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, उसकी जो है वो इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम राइट हैंड साइड कंसीडर करके वन बाय वन पहले कोस वाला इंटीग्रल एवेल्यूएट करेंगे, फिर साइन वाला इंटीग्रल एवेल्यूएट करेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको फिर हम लेफ़्ट साइड वाले इंटीग्रल के आंसर के साथ जो है वो मैच करेंगे, और फिर हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये दोनों साइड्स की जो इंटीग्रल्स की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आती हैं, इक्वल आती है। इससे पहले जो हमने रिज़ल्ट हमें ऑलरेडी जो पता है वो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास ई रेज टू पावर आयोटा एक्स होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा इक्वल आता है कोज एक्स प्लस आयोटा टाइम्स साइन एक्स। ये चीज़ हमारे पास आती है, लेकिन हमें इंटीग्रल्स में इनकी वैल्यू का जो है वो इस तरह आइडिया नहीं था। ये हम आज जो है रिज़ल्ट प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास लिमिट 0 टू पाई है और एक्सपोनेंट की पावर में 1 प्लस आयोटा एक्स आता है तो फिर ये इस तरह इसका इंटीग्रल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि 0 टू पाई है, ई रेज़ टू पावर 1 प्लस आयोटा एक्स डी एक्स है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सपोनेंशियल के साथ जो है वो हमारे पास किस तरह से ये फार्मूला इसका यूज़ होता है, क्योंकि एक्सपोनेंट की पावर में एफ ऑफ एक्स आ गया है तो फिर उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 प्लस आयोटा एक्स का अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें अब लिमिट्स पुट करनी है, पाई और ज़ीरो। पहले पाई पुट करेंगे एक्स की प्लेस पे, फिर ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ रही। अब ई रेज टू पावर पाई और ई रेज टू पावर आयोटा पाई, क्योंकि पाई था 1 प्लस आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो पावर्स जो हैं वो ऐड हो रही थी, ऐड अप हो रही थी, तो वो दोनों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में इस तरह जो है वो अपीयर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई अगर हो तो फिर हम इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर वाई। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है बेसिकली। अब ई रेज टू पावर पाई तो एज इट रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं कि ये कोस पाई आ जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई। अब कोस की पाई पे वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है -1, लेकिन अगर हम साइन की पाई पे वैल्यू देखें तो साइन पाई पे जो है वो ज़ीरो वैल्यू देता है, साइन तो ज़ीरो हो जाएगा, और कोस की हमारे पास पाई पे वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास सिर्फ -1 बच गया, तो ये माइनस ई रेज टू पावर पाई -1, ये वाला हमारे पास -1 क्योंकि ई रेज टू पावर 0 था, यहाँ से हमारे पास एक -1 आया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, तो हम इसको डिनोमिनेटर से बेसिकली आयोटा को एलिमिनेट जब भी करना होता है तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो हमने क्या किया कि 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है कि हम इसको जो है वो इन दोनों टर्म्स को जो है वो क्या करें, मल्टीप्लाई करें। इसी तरह डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर में तो बेसिकली हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी वाला ये जो फार्मूला है ये हमारे पास बन जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसी तरह हम न्यूमिनेटर में हमने 1 बाय 1 सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ई रेज टू पावर पाई को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट आ गया। ठीक है, इसी तरह माइनस ई रेज टू पावर पाई को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आयोटा ई रेज टू पावर पाई आ जाएगा।
अब -1 को 1/1 हमने मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और -1 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई है। योटा हमने इनमें से क्या ले लिया हुआ है, कॉमन ले लिया है, जो इस टर्म के साथ और ये टर्म हमारे पास दोनों योटा में थी। इधर से हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया इधर इन दोनों टर्म्स से, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली जो है वो एक्सप्रेशन ये आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अभी हमने क्या सोल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो हम ये राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे इन दोनों इंटीग्रल्स की, और उसकी वैल्यू अब हमने चेक करनी है कि वो वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ रही है। अब राइट साइड पे हमारे पास 2 इंटीग्रल्स हैं, तो इसको I1 का नाम दे दिया कोस वाले इंटीग्रल को, और जो साइन वाला इंटीग्रल है इसको मैंने I2 का नेम दे दिया, ठीक है। ये कोस वाला और ये साइन वाले को I2 का। पहले I1 को जो है वो एवेल्यूएट करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या बनती है। I1 0 to पाई हमारे पास e⁻x cos x है। इसकी हम जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों x के फंक्शन है, कोस भी और e⁻x भी, तो इनका प्रोडक्ट है और इंटीग्रेशन आ रही है, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हमने cos x को जो है वो एज इट रहने दिया, हमने e⁻x की इंटीग्रेशन की, वो e⁻x ही आ गई, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया हो उसकी दोबारा से हमें इंटीग्रेशन करनी होती है, और जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसका हमें क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। अब cos x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, -sin x है, वो हमने -sin x ले लिया, और अब हमने इसमें जो है वो लिमिट्स पुट करके और इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है मज़ीद के ये हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ तो बेसिकली चलिए मैं फार्मूला लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास f(x) × g(x) ये 2 फंक्शन आ जाए, ठीक है, इनका प्रोडक्ट आ जाए, और हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जिसकी इंटीग्रेशन करनी आसान हो उसको हम एज सेकंड फंक्शन ट्रीट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि f(x) यहाँ पर एक दफ़ा एज इट रहेगा, और g(x) की हमें करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन, ठीक है। और दरमियान में हमारे पास माइनस साइन आता है। माइनस साइन के बाद हम क्या करते हैं कि जो g(x) की इंटीग्रेशन करके आया होता है वो फंक्शन हम लिखते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं f'(x), मतलब जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन जो था वो कोस था, उसके डेरिवेटिव से हमने क्या करवा दिया, वो -sin x बना, उससे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट उससे हमारे पास अब ये वाला इंटीग्रल आ गया, इसकी हमें जो है वो एवेल्यूएट करना है, तो इसको हम दोबारा से इसकी जो है वो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, और फिर इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एक नेगेटिव अंदर हमारे पास आ रहा था डेरिवेटिव कोस की वजह से, और एक नेगेटिव बाहर था, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। दोबारा से इसकी इंटीग्रेशन की है तो e⁻x तो एज इट इसकी इंटीग्रेशन, और sin x एज इट हमने ले लिया एज अ फर्स्ट फंक्शन। sin x का अब डेरिवेटिव जो है वो cos x आ जाएगा, और ये e⁻x दोबारा से हमारे पास ये I1 वाली टर्म बन गई है, तो इसको हमने I1 का नेम दे दिया, ठीक है। बाकी ये लिमिट्स वगैरह पुट करके आपने इसकी वैल्यूज़ को चेक कर लेना है कि यही वैल्यूज़ बन रही हैं। अब ये 2 टाइम्स I1 आ गया, ये -I1 था, इधर उधर जाके हमारे पास ऐड हो जाएगा, ऑलरेडी I1 था तो ये 2I1 हो गया। अब यहाँ से I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 2 को हम इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके आपने e⁻x sin x की भी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसमें भी जब आप सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो दोबारा से आपके पास I2 वाला फंक्शन बन जाएगा, और फिर इसको आपने दूसरी साइड पे जाके ऐड अप करके 2I2 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से I1 की वाला इंटीग्रल भी हमने एवेल्यूएट कर लिया, I2 वाला भी एवेल्यूएट कर लिया, सेम इसी पैटर्न पे आपने करना है। और I2 अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट के सेक्शंस में डिस्कस कर सकते हैं। तो I1 I2 ये दोनों हमारे पास आ गए। अब हमारा टारगेट क्या था कि हम I की वैल्यू फाइंड करें, और I बेसिकली हमारा किसके इक्वल था, I1 प्लस I2 के। I1 की वैल्यू भी हमने वैल्यूएट कर ली, I2 की भी कर ली, तो फाइनली हमें I की वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों को सम अप करके। तो इनका अब हम सम करते हैं और वहाँ से हमें I की वैल्यू, अब ये जो हमें I की वैल्यू मिल गई है इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब अगर हम फोकस करेंगे जो लेफ्ट साइड पे हमने उसके इंटीग्रल एवेल्यूएट किया था जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, वो एग्जैक्टली इस इक्वेशन 2 के जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो फाइनली हमने ये रिजल्ट जो है वो प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास e⁻1 प्लस आयोटा x dx हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, e⁻x cos x प्लस प्लस आयोटा,
ये अयोटा भी है साथ, प्लस अयोटा टाइम्स ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। और इंटीग्रल इसमें सारा जो है वो हमारे पास लिमिट्स क्या आ रही हैं 0 टू पाई। तो ये भी रिजल्ट जो है वो यूज़फुल है, इसको भी जो है वो आपने रिमाइंड रखना है कि ये रिज़ल्ट हमें जो है वो क्या वैल्यू दे रहा है हमें।